एवरीबॉडी। प्रखर, तुम अपनी कॉपी दिखाओ। कल मालूम चला कि तुम लोग कॉपी ही नहीं लिखते हो। प्रखर प्रकाश दुबे, हरे कृष्णा, शो योर कॉपी। हाँ, दिखाओ कितने चैप्टर तक लिखे हो। मॉनिटर हो तुम, दिखाओ दिखाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये तो हम पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेंड करते जाएंगे और तुम लोग आराम से सो करके पढ़ते जाओगे। मतलब सोना मतलब क्या, जो हम पढ़ा दिए बस पढ़ोगे और उसके बाद कॉपी में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखोगे। हाँ, तो हम सुनो, इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद शाम में एक मीटिंग रखेंगे तुम लोगों के लिए, केवल कॉपी दिखाने के लिए। सिर्फ तुम लोग कॉपी दिखाओगे। कितने चैप्टर तक फिनिश किए? हम लोग भी मैम। हाँ, नहीं जैसे हम लोग भी। दोल प्रभार, अनन्या, वो कुछ बच्चे तो अपने आप कॉपी क्वेश्चन आंसर लिख करके अतुल, मैं भी सेंड करती हूँ। हाँ, कितना तो बजे मैम? ये सभी कितने बजे हम बाद में बताते हैं, लेकिन हम कॉपी चेक करेंगे और इसके लिए एक स्पेशल मीटिंग रखते हैं। आप लोग उस मीटिंग में ऐड हो जाइएगा, शाम में रखेंगे ये मीटिंग जो होगा ना। 60 और 60 दोनों के लिए। हाँ, 60 और 60 दोनों के लिए 14 मिनट का ये होता है ना टाइमिंग। मैम वो मीटिंग आज होगा? आज नहीं होगा। कुछ लोग जो बंक मार रहे हैं, कुछ बच्चे जो आराम से बैठ के घर में और खा रहे हैं, पी रहे हैं, गोलू गोलू हो रहे हैं, पढ़ाई से मतलब नहीं है, तो कुछ टाइम तो दे दें, कुछ टाइम दे दें वैसे बच्चे के लिए। कितना गलत बात है। जब हम मालूम है टेंशन रहता है कि इन लोगों का क्वेश्चन आंसर सेंड करना है हमको लिख करके। पहले जो है क्लास में तुम लोग को मार्क करवा दिया करते थे, अब जो है क्वेश्चन आंसर लिख करके तब सेंड करते हैं, ग्रुप पे सेंड करते हैं। तुमको केवल उसका कॉपी करना होता है और फिर भी कुछ बच्चे का नहीं फिनिश है। हाँ, ये गलत बात हुआ। यस मैम। यस मैम। मैम मीटिंग पिन कोड क्या है? मीटिंग कोड देखो तो एक अलबीना है, अपने भाई के लिए वो कैसे ऐड होगी। चलो लिखो तो अलबीना। 770 मैम 770 8813। मीटिंग आईडी है। लिखो बेटा 8813 5820। यस मैम। और ये पासकोड लिखिए 24300। 24 लिखिए और 300। यस मैम। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स। मैम अपना कैमरा नहीं दिख रहा है। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, यस मैम। दिखाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। फ्लावर मैम बोल तो रही है वेट करो। बोर्ड नहीं दिख रहा है। गर्मी लग रही थी ना, तो आज लैपटॉप को खिसका दिए फैन के सामने। दिख रहा होगा मैम मैम आपने कहा था कि वीडियो भेजेंगे। किसका वीडियो? मैम मैम से नोट टू टच। मैम उसका भी वीडियो, वो जो प्लांट आप बोली थी ना नोट टू टच, उसका वीडियो आप भेजेंगे और फिर एक और वो हम देखेंगे। अब वो हम लाइव वीडियो बनाएंगे। हम टच मी नॉट प्लांट देखे हैं, वहां जा करके टच करके और लाइव वीडियो बना करके भेजेंगे, ऐसे इंटरनेट से लेकर के नहीं। तो उसके लिए हम एक दिन गए थे इस साइड में, जहाँ है उस साइड में नहीं है, मेरे घर के साइड में है, वेटनरी कॉलेज में है।
तो हम कभी अभी बहुत एकदम हाई टेम्परेचर है, गर्मी से एकदम हालत खराब हो जाता है। जब कभी जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे, वहां से वीडियो बना करके सेंड करेंगे तुम लोग को, तुम लोग देखोगे। ओके मैम। ये गार्डन है ना, बिहार वेटनरी कॉलेज का गार्डन, उसमें है टच मी नॉट प्लांट। यस मैम। मैम मैं देखा हूँ मैम टच मी नॉट प्लांट्स को मैम, उसमें बहुत सारे पतले पतले लीव्स निकले होते हैं और मैं उसको टच करो मैम तो लीव्स एक एक करके बंद कर देते हैं। यस मैम। बता देते तुम लोगों को एक बात, स्नैप होमवर्क पर कुछ लोग हमको परेशान कर देते हो कि मैम ये लिख रहा है कि पेंड इवेल्युएशन पेंडिंग। अरे इवेल्युएशन मतलब जो हम लोग कॉपी को चेक करेंगे ना, कॉपी हम लोग चेक करेंगे ना, टीचर चेक करेंगे ना, तो वो तो पेंडिंग रहेगा ही। जब हम चेक कर देंगे कॉपी, जब हम ये कॉपी चेक हो जाएगा तब तुम्हारा इवेल्युएशन फिनिश। हाँ, तो तुम लोग लिखते हो या फिर कुछ लोग फोन करते हो कि मैम इवेल्युएशन पेंडिंग आ रहा है। इवेल्युएशन मतलब क्या? तुम जो लिखे हो उसको इवेल्युएट करना, उसका मार्किंग करना, तुमने कैसा लिखा, कितना लिखा, क्या तुम्हारा राइट है। अगर राइट है तो 2 में 2 मार्क्स, 3 में 3 मार्क्स, तो उसको कहते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएट करना, उसका मेरा कभी हाँ मार्क्स मेरा कभी कभी फोर्स लॉग आउट दिखाता है। हाँ, क्या दिखाता है? फोर्स लॉग आउट। लॉग आउट कभी कभी कुछ फॉल्ट से हो जाता है, लेकिन कल जो है मैक्सिमम फोन कर रहे थे कि मैम इवेल्युएशन पेंडिंग, तो वो तो हम चेक करेंगे तब ना इवेल्युएशन फिनिश होगा। ऐसे तो इवेल्युएशन पेंडिंग ही होगा। हाँ यस मैम। और तो सब मैक्सिमम बच्चे जो है ना फोन कर करके फोन, आज हम सोचे कि नहीं बता देते तुम लोगों को, सभी को बता देते हैं। इवेल्युएशन पेंडिंग आए तो उसके लिए वरीड नहीं होना है। इवेल्युएशन मीन्स मार्किंग, whatever you have written द लिविंग वर्ल्ड। in copy, how much marks you have got, that is known as evaluation. तो कौन करेगा? evaluation done by the teacher. So whenever the teacher will evaluate, then the evaluation will be finished. Now classification of plant according to flower, on the basis of flower. So according to flower, we classify plants, flowering plants, and non-flowering plants. इसको बाहर रख दो। Non-flowering plants. According to flower, we classify the plants into 2 categories: flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants. What are flowering plants? The plants which bear flower are known as flowering plants. Flowering plants. Ma'am, can I give some example? Say it. Ma'am, guava tree, mango tree, banana tree, and rose. All the fruit giving plant is flowering plant. Neem, mango, rose, sunflower, grasses, banana, apple, all are flowering plants. Non-flowering plants, plant which do not bear flower. Bear मतलब धारण करना, कैरी करना. Yes ma'am. फ्लावर नहीं होता है. तो plants which do not bear flower are called non-flowering plants. Algae, mosses, mushroom and fern are the example of non-flowering plants. ये algae जो है, green algae, सब लोग देखा है algae? देखे हो ना? रेनी सीजन में वाटर कहीं भी डिपोजिट है तो वो वाटर देखोगे कि ग्रीन हो जाता है. वो क्यों ग्रीन हो जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन एल्गी. और वही जब एल्गी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए
स्पोर बियर कर लेता है। उसके लिए एल्गी के रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर से सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एल्गी के रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी के एल्गी के फिलामेंट में, सभी लोग ब्लैक बोर्ड में देखो, ये एल्गी का फिलामेंट है, मतलब उसका स्टेम है, स्टेम इसको कह सकते हो, और दिस स्टेम कैरी स्पोर। तो इस स्पोर के वजह से, ये देखा ना इसको स्पोर, तो इस स्पोर के वजह से जो है ना वाटर जो है ग्रीन वाटर तुरंत क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। वाटर कहीं डिपॉजिट है तुम्हारे घर के आसपास, इधर उधर देखना, तो है मेरे घर के पास। हाँ, तो वो पहले ग्रीन होता है और लॉन्ग टर्म तक वो वही वाटर रहता है। तो वो ये जो ग्रीन एल्गी जो है ये स्पोर कैरी कर लेता है, यही स्पोर जो है ना उसका रिप्रोडक्शन करता है, फर्दर एल्गी प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। तो स्पोर फॉर्मेशन के वजह से जो है ना वो ब्लैक कलर हो जाता है। अब तुम्हारा मोसेस मशरूम तुम लोग देखे हो, हाँ देखे हो मशरूम? वो पेड़ पे मैम, सड़े हुए पेड़ पे उग जाता है वो। हाँ, सड़े हुए पेड़ पर रोटेन ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेता है, तो इसलिए सड़ा गला चीज पर जो है ना ग्रो कर जाता है। और उसमें भी रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर से होता है, इसलिए फ्लावर बियर ही नहीं करता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, किससे होता है, स्पोर से होता है। और फिर तुम्हारा ये फर्न देखे हो क्या? कितने लोग देखे हो मैम? क्या फर्न? मैम? सॉरी, क्या? ये फर्न मैम आवाज नहीं आ रही। ये देखो ना, ब्लैक बोर्ड देखो ना। मैम मैंने देखा है। कहाँ देखा? मैम ये गंदे पानी में उगता है। मैम गंदे पानी में उगता है। हाँ बिल्कुल, दीवार पर उग जाता है। हम लोग के स्कूल में रिसेप्शन के सामने गमला में लगा हुआ है फर्न। हाँ, यस मैम। डेकोरेशन के लिए, और शादी ब्याह जहाँ होता है डेकोरेशन के लिए जो है ना फर्न का लीफ जो है यूज करते हैं फ्लावर और बुके बनाने के लिए। जैसे सेंट्रली फ्लावर को अरेंज करते हैं और उसके चारों तरफ फर्न का लीफ, सब लोग देखे हो। तो ये जो फर्न फर्न कहते हैं। हाँ, वाह, अलबीना के पास है भी। अच्छे से वीडियो थोड़ा ये क्लिप करके दिखाओ, मेरे घर के सामने भी है। यस मैम, मैम इसे बोलते हैं। दिखाओ ना, अच्छे से नहीं दिख रहा, दूर है क्या? मैम मोबाइल गिर जाएगा, डर लग रहा है। ओ अच्छा ठीक है बेटा, हम कल ले करके रखेंगे, मेरे घर के बगल में हम बालकनी में आई हुई है। अब मेरे घर के बगल में फर्न है, हम ले करके कल रखेंगे। मैम पटना में जो घर है, हाँ, बहुत सा दीवार में जहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स से रिप्रोडक्शन पॉन्ड है, उधर खूब बड़ा सा पॉन्ड है, और वहाँ पर मैम वाटर लिट्यूस और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगता है। कल जो है ना स्कूल से क्लास लेना है, स्कूल में भी फर्न है, वहां भी फर्न है, तो आराम से वहां तो यहाँ मेरे घर के तरफ जो है ना उसमें वाटर लगा हुआ, वाटर लॉगिंग है, तो स्कूल में फर्न है, तो दिखाएंगे तुम लोग को। स्कूल में जो फर्न है ना उसको हम दिखाएंगे, तुम लोग देखना कैसे वो फर्न है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट जितना सब स्कूल में नहीं, डेकोरेशन के लिए जो है जैसे ही रोड में ये स्कूल में इन करते हैं साइड में है, वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटन ऑफ फर्न ही ना है। हाँ, तो उसमें कोई फ्लावर होता है, कभी देखे हो? ओ कुछ लोग कहेंगे हम तो स्कूल गए ही नहीं, कुछ लोग मैम उसको तोड़ने से उसमें से ना वाइट कलर का कुछ गिरने लगता है। अब चलो, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, कल तुम लोग को शो करेंगे, कल स्कूल से क्लास लेंगे। हाँ बोलो मैम। मैम कौन सा फ्लावर होता है? क्या? बोलो। मैम पूछ रही है मैम, जो पानी के अंदर उगता है। हाँ, मॉस। मैम वाटर है यासिन, पानी के डंप प्लेस पे, पानी के एकदम नीचे, पानी के एकदम नीचे उगता है मैम। हाँ, डंप जगह पे, मॉइस्चर उसके लिए चाहिए, वाटर चाहिए, मॉसेस। ओके मैम। हाँ, और ये अब चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट।
हैबिटेट मतलब घर, कहाँ कोई रहता है। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट plants are classified into 3 categories. All of you have studied in class 4 or 5. According to habitat, plants classify into 3 categories. Habitat, habitat मतलब क्या है? Place where the living organisms live, है ना? Place where living organisms live, that is called habitat. तो according to habitat, मैम हमारा हैबिटेट लैंड है ना? हाँ लैंड है, घर में हम लोग रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। हाँ मैंगो और ये सब लैंड पर है। तो वो जो है ना, अब प्लांट को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल क्या है कि प्लांट्स एंड प्लांट्स विच आर लिविंग ऑन लैंड लाइक वी। हम लोग जो है, हम लोग प्लांट तो नहीं है, एनिमल्स हैं, लेकिन लैंड पे रहते हैं, तो हम लोग क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल कह सकते हैं। तो सेम वे प्लांट्स लिविंग ऑन द लैंड, either on the mountain or in the desert or in the any place, वैली में, माउंटेन में, अगर लैंड पे रहते हैं तो क्या, कौन सा ये हो गया? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और एक्वेटिक हैबिटेट जो है, एक एक्वेटिक है। एक्वेट मतलब वाटर, है ना? ऑल ऑफ यू हैव स्टडी की प्लांट्स लिव इन वाटर। सम प्लांट्स लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, पॉन्ड्स। तो you have a study की ये aquatic plants, some plants remains inside the water, submerged plant, वाटर के अंदर जो डूबा हुआ रहता है, 4th क्लास में सभी पढ़े हो। और एक जो है वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, जैसे लोटस लिली, हाँ पढ़े हो सब, कमल ककड़ी याद करो 4th क्लास में। तो एक्वेटिक हैबिटेट मेरे घर में है, दिखलाओ। वाटरी एक्वेटिक प्लांट है, दिखाओ। यस मैम, ये देखिए हाँ मैम, देखिए आयतुल दिखा रहा है। देखिए। हाँ वेरी गुड। यस मैम। हाँ मैम मेरे घर में भी है। किसके घर में? दिखाओ। मैम मेरे घर में है लोटस। मैम मेरे घर में भी है। हाँ ये देखो हर्ब्स है, देख लो हर्ब्स है। मेरा बैम्बू का वैरायटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मैम। हाँ दिखाओ उसको अच्छे से। ये तुम घर में कैसे इसको रूट किए हो कमल को? मैम ऐसे पानी में डाल दिया हूँ। पानी में डाल दिए हो? हमको लगा। यस मैम। मैम ये बोन प्लांट है। मैं ऐसा तोड़ के लाया था। हो गया ऐसा। वो बाहर से लाए थे? यस मैम। मैम कल पार्क गया था ना, मैम वही तोड़ के लाया। ये देख लो, लोटस है ये। तो मैम ये बोन प्लांट है। मैम ये बोन प्लांट है। मैम ये बोन प्लांट है। ये अल्बिना मालूम है, ये हर्ब्स है बेटा, और ये हर्ब्स है और एक्वेटिक प्लांट नहीं है। वाटर में कुछ मिनरल डालते हैं इसके ग्रोथ के लिए। ये एक्वेटिक प्लांट नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। लेकिन चूंकि इसको घर में ग्रो करना है, तो घर में ग्रो करने के लिए कुछ ऐसा एजेंट चाहिए
कि उसको वाटर एंड मिनरल दोनों दे दे, तो इसलिए इसको वाटर में रखते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। दिस प्लांट ग्रो ऑन अच्छा मैम, लैंड, है ना। घर में डेकोरेशन के लिए घर में कहाँ से स्वाल लाएंगे, उतना स्वाल लाएंगे, तो इसलिए वाटर है। और उसमें जो है ना, वाटर में थोड़ा मिनरल भी डिजोल्व कर देते हैं ताकि वह प्लांट कैन टेक देयर हम कैसा मिनरल, व्हाटएवर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। कौन सा हम कैसा मिनरल, क्या हम बोल उसका रही? पानी तो डेली चेंज करना पड़ता है, तो उसमें मिनरल कैसे डालेंगे? हाँ, वाटर में मिनरल नहीं है। मैम वाटर है। में, हाँ बिना वाटर में मिनरल है ना बेटा, तो उसी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है अपने ग्रोथ के लिए। और वाटर मिल ही गया और सनलाइट मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अवेलेबल है इन एटमॉस्फेयर। हाँ, तो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, plant can be classified into 3 categories: mesophyte, xerophyte and hydrophyte. देखिए नेम, mesophyte, xerophyte। XE को जीरो बोलते हैं ना, जीरो बोलते हो ना मैथ में, जीरो, तो ये इसको जीरो फाइट्स। और लास्ट, मैम आप उसकी स्पेलिंग क्या लिखी है? XEROPHYTES, जीरो फाइट्स। मैम एक्स साइलेंट है क्या? हाँ एक्स है, एक्स नहीं, जीरो लिखते हैं मैथ में, कैसे लिखते हैं? XERO लिखते हैं कि नहीं जीरो? मैम ZERO लिखते हैं। लिखते हैं ना मैम JDR JDR वैसे ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, साइंस में वैसे ना बोलते हैं। हाँ ठीक है, JDRO लिखते हैं। अच्छा ठीक है, जीरो, लेकिन XERO को भी जीरो बोलते हैं, जीरो फाइट। हाँ, जीरो फाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। Mesophyte, xerophyte and hydrophyte. Hydrophytes, mesophyte. Mesophytes are those plants which grow on land and need moderate amount of water for their survival, and they having medium size root, because they do not require more amount of water. That's why they have medium size root, and they bear normal green leaf, flower. All of you have seen the mesophyte: banana, lady's finger, brinjal, tomato, apple, neem, tulsi, Banyan. banyan, people, all are mesophyte. They grow on land. मैम कैक्टस पे फ्लावर उगता है क्या? कैक्टस पे फ्लावर उगता है क्या मैम? एकदम उगता है, एकदम उगता है। छोटा छोटा फ्लावर होता है कैक्टी पे। मेरे यहाँ पे बहुत उगा था तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कैक्टस में उगता है। हाँ, कैक्टी का प्लांट जो है ना, कैक्टी बियर करता है फ्लावर, वो फ्लावरी प्लांट पे है। मैम चेक दिस आउट। हाँ, ये देखो मेसोफाइट, देखो सभी, वो कौन दिखा रहा है? आयतुल। आयतुल लग रहा है कि बहुत अच्छे जगह पे अभी है। देखो कितना अच्छा से दिखा रहा है मेसोफाइट। अन्वेषा के घर के आसपास भी होगा। हाँ, देख लो, मेसोफिटिक प्लांट, मेसोफाइट्स। अब नाउ जीरोफाइट, XERO, इसको जीरो ही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको जीरो, XERO। एक्सोफाइट नहीं कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। Xerophyte are those plants which grow in desert. Since they grow in desert, they need very small amount of water because they are habited to exist in the desert. उन लोग का हैबिट है, एडेप्टेशन, they are habited, they are adapted to the desert.
So how they are adapted? They need less amount of water for their survival, and that's why they grow in the. मैम कैक्टस के अंदर पानी होता है ना? हाँ नहीं, कैक्टस में पानी, पहले बात फिनिश तो करने दो आयतुल। ये उसको रूट बहुत। मैम मैं नहीं बोल रहा, मैम सचेतन बोल रहा है। अच्छा ठीक है, वो पूछा, ठीक है, उसको बताने दो। वो क्या होता है, कैक्टी के पास, कैक्टी डिजर्ट में होता है ना, प्रोटन डिजर्ट में होता है, तो उसको वाटर कम मिलता है, तो उसके लिए वो डिजर्ट के साथ अडेप्टेड है। अडेप्टेड मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को ऐसा चेंज कर लिया है कि वो आराम से डिजर्ट में रह सकता है। उसका स्टेम जो है ना लीफ में कन्वर्टेड है। स्टेम कैसे कन्वर्टेड है? लीफ में। ये देखो, स्टेम कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर and very small roots are present in the xerophyte, एकदम स्मॉल रूट। और क्या है? कैक्टस। हाँ, और हाँ कैक्टस है। और लीफ गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। If the leaf get converted into a spine, this will check the water loss from plant. लीफ जो है, लीफ ही कन्वर्ट हो गया स्पाइन में, तो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तब उससे वाटर लॉस नहीं होगा। ऐसे नेचुरल जो लीफ है, जो मैंगो प्लांट है या कुछ भी जो भी मीजोफाइट है, तो इतना हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या है मीजोफाइट में कि वाटर का लॉस होता है। उस वाटर लॉस को क्या बोलते हैं, सबको बताए ना? वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। Through transpiration, plants maintain their body temperature. So, if the leaf of the cacti get converted into a spine-like structure, then there will be no water loss from the cacti plant. Cacti plant से water loss नहीं होगा। फिर leaf plants like cactus. हाँ, और लीफ चाहिए होगा इसको खाना बनाने के लिए, तो अब क्या मॉडिफिकेशन है इसमें कि इसका स्टेम ही मॉडिफाई कर गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ बन गया है। स्टेम किस में कन्वर्ट हो गया है? लीफ में। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड प्रिपेयर करने के लिए स्टेम किस में कन्वर्ट हो गया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। whereas leaf get converted into a spine for check the transpiration process, check the water loss from the plant, and this situation, this condition makes the cacti live in the desert. ये कंडीशन जो है कैक्टी में है, तो वो डिजर्ट में सर्वाइव कर। और बताते हैं वाटर लॉस के लिए क्या है। ये स्कूल आना देखना सभी, अगर कैक्टी, पहले मेरे को फिनिश करने दो। और भी प्लांट है मैम कैक्टस जैसा? हाँ, कैक्टी के प्लांट के ऊपर देखोगे कि वैक्स लाइक कोटिंग होता है। मेरी बात पहले सुनो तो क्वेश्चन करना। कैक्टी के प्लांट को थोड़ा टच करोगे ना तो देखोगे वैक्स लाइक कोटिंग होता है। वाटर लॉस को वो कितना कोशिश करता है कि वाटर लॉस प्लांट से नहीं हो। ये स्टेम जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने, इससे भी तो वाटर लॉस हो सकता था, लेकिन देखोगे कि ऊपर जो है ना थिक कोटिंग होता है। किसके लिए? वाटर लॉस को चेक करने के लिए, वाटर लॉस ना हो प्लांट बॉडी से। अब बोलो अलविना क्या बोल रही थी, जल्दी से। फिर नेक्स्ट अब हाइड्रोफाइट। मैं कहाँ कुछ बोल रही थी? नहीं, कोई पूछ रहा था, बीच में कोई पूछ रहा था। हाँ मैम, किसी का रूट मिट्टी में रोपने से वो फ्लावर क्यों उग जाता है? वो प्लांट क्यों हो जाता है? किसका रूट? मैम, किसी का भी रूट मिट्टी में रोपने से वो प्लांट क्यों हो जाता है? अब किसी का तो सब 2 मिनट के लिए 1 सेकेंड, सबका रूट जो है ना उसके साथ स्टेम भी होना चाहिए, तो वो प्लांट में ग्रो कर जाता है। प्लांट में जो है ना रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। रीजनरेशन कैपेसिटी तुरंत जो है ना प्लांट जो है सेल से बनता है। इसका जो हाँ, तो प्लांट सेल से बनता है, तो
वो क्या होता है कि उसका सेल जल्दी जल्दी ग्रोथ कर जाता है, उसमें जीने की इच्छा बहुत ज्यादा है। ऐसा केमिकल है प्लांट के ऊपर कि वो उसके पास थोड़ा सा भी स्टेम रहता है, रूट थोड़ा सा रूट है, अगर उसको सॉइल में तो वाटर मिनरल ले लिया, और उस समय अगर उसके पास लीफ नहीं भी है, उसके पास स्टेम है, तो स्टेम देखोगे कि ग्रीन कलर का हो जाता है। किसके लिए? फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी है, फिर तुरंत जो है वो ग्रोथ कर लिया, उसका ग्रो होने के बाद लीफ और ब्रांच बियर कर लेता है, इसलिए ग्रो कर सकता है। और हम लोग में वो कैपेसिटी नहीं है, रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। अगर किसी का हाथ एक्सीडेंटली कट भी जाता है तो रीजनरेट नहीं हो सकता है। और इसी के वजह से ये जो है ना, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है कि क्या एजेंट है प्लांट्स के पास कि प्लांट्स जो है अपना जो है पार्ट्स जो है तुरंत जनरेट कर लेता है, बन जाता है उसके पास। तो वो कौन सा केमिकल है? शायद दुनिया का साइंटिस्ट जो है ना, कुछ दिन 2 साल पहले थाईलैंड में मीट किया था, सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, थाईलैंड में ये मीटिंग हुआ था साइंटिस्ट का, और यही था वो मीटिंग का मुद्दा जो था, मीटिंग का मेन एजेंट जो था वो क्या था कि रीजनरेशन कैसे होता है प्लांट में, कौन सा केमिकल है। और उन लोग का प्लांट्स का, ग्रास का सर्वाइवल बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? ग्रास को उखाड़ को अपरूट करके फेंक भी दो और फिर वो आराम से कहीं भी वो सॉइल मिला, कुछ भी मिला तो एंकर कर लेता है अपने आप को, होल्ड करके, और वो ग्रोथ करने लगता है। तो आखिर उसके पास कौन सा केमिकल है, ये साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी मिला नहीं है। तो ये इसीलिए उसका प्लांट का थोड़ा सा भी पार्ट अलोंग विद द रूट rooted in the soil, it grow itself as a individual plant। थोड़ा सा भी पोर्शन अगर उसको रूट कर देते हैं तो एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह वो ग्रो कर लेता है। क्लियर? चले अब हाइड्रोफाइट्स, किसी को कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं तो चलो हाइड्रोफाइट्स। मैम हाँ बोलो। मैम आपने कहा कि कैक्टस, मैम आपने कहा कि कैक्टस के जो रूट में होते हैं उसमें ना पत्ता उगता है, लीफ हाँ। उगता है। हाँ, रूट में पत्ता तो नहीं मैम उगता हम है, लोग के घर के, रूट में नहीं पत्ता तो मैम अरे बेटा रूट में पत्ता नहीं, पत्ता जो है ना उसमें लीफ जो है ना वो ये कांटा में, थ्रोन में, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, कांटा बन जाता है, कांटा, स्पाइन मीन्स कांटा, लीफ जो है स्पाइन बन जाता है, और स्टेम जो है ना वो लीफ जैसा बन जाता है, लीफ जैसा। देखो ना ब्लैक बोर्ड पे बनाया है कैक्टी का स्ट्रक्चर। तो लीफ ये स्टेम है, एक्चुअली ये क्या है? स्टेम है, लेकिन ये स्टेम जो है लीफ में कन्वर्टेड है। और ये जो लाइन डाला हुआ है स्पाइन बनाने के लिए, स्पाइन ये शो कर रहा है, तो स्पाइन माने कांटा होता है, कांटा में कन्वर्ट हो जाता है लीफ कैक्टी का, ताकि इससे वाटर लॉस कम से कम हो सके, क्योंकि डिजर्ट में तो वाटर मिलना नहीं है ना, तो उसको सरवाइव करना है, वो लेस अमाउंट ऑफ। हाँ मैम, तो इसके लिए वो हर मतलब स्ट्रक्चर है, मैम उसके adaptation है। नेचुरली वाटर है, उसमें वो सरवाइव कर लेता है ज्यादा। हाँ सरवाइव। एक मैम, हाँ बोलो। मैम कैक्टी क्या होता है? मैम Cactus। आपने मेरा अभी, हाँ मैम बोलो। आपने मेरा अभी तक, मैम आपने अभी तक मेरा कॉपी नहीं चेक किया। अच्छा देख लेते हैं बेटा, अनन्या कॉपी वो देखे थे, लेकिन वो कॉपी जो है ना और सब नोटिस जो है ना उस ग्रुप में, तो आगे चला गया है, खिसक गया है, तो हम कल देखे थे बेटा, लेकिन हम यही सोचे ना कि वो उसमें कैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जो भी कुछ रिमार्क्स देना है वो हम कैसे दे, बहुत आगे वो चला गया है। मैम मैंने आपको मैम पर्सनली भी भेजा है। पर्सनली सेंड और की है? मैम हाँ तो बेटा उसको हम चेक कर लेंगे, पर्सनली जो है ना वो हम नहीं देखे, ग्रुप में देखे हैं, तो उसको हम चेक कर देंगे। मैम और मैंने मैम ये भी सेंड किया कि मैम कौन मैम, मैम मंडे टू सैटरडे मैम बहुत आवाज कर रहा था।
हाँ वो हमने देखा है बेटा, देखा है। और वैसे ही आप नोटिस करके एक ही पेज में एवरीडे का लिखिए। और जो लोग, अब देखो क्लास हम तो म्यूट नहीं किए हैं, लेकिन सारे बच्चे अच्छे से क्लास कर रहे हैं। तुम ऐसे ही वो सबका नाम लिखो और देखो 2-3 दिन के बाद उसको रिमूवल कर देंगे, ग्रुप से रिमूव कर देंगे। देखो हमको तो म्यूट नहीं करना पड़ा है। आज कितने अच्छे से क्लास हुआ है, हम कभी नहीं म्यूट करेंगे। अनन्या लक्ष्मी लिखती है नाम। क्या सचेतन? मैम हम उत्कर्ष मैम सिर्फ अनन्या राज लक्ष्मी नाम लिखती है। हाँ अनन्या राज लक्ष्मी। और सचेतन तुम्हारा रोटेशन रिवॉल्यूशन हम एक दिन सोचे हैं फोन करके तुमको समझा देंगे। तुमको नहीं समझ में आया वो हम देखे हैं क्लास करते समय बताता फिर। यस मैम। हाँ तो हम तुमको बता देंगे बेटा। कल वो कॉपियाँ। हाँ मैम और भी मॉनिटर क्यों नहीं लिखता है? क्या उत्कर्ष? मैम और भी तो मॉनिटर है तो वो लोग क्यों नहीं लिखते हैं? और तुम भी लिखना उत्कर्ष, तुम भी हो ना मॉनिटर, लिखो ना तुम लोग एकदम अपने पास रिकॉर्ड